नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। कल केवल एक तरह से समारोह होगा जिसमें दोनों प्रतिनिधि बैठेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए यह जो औपचारिक रूप से जो घोषणा होगी यानी 19 तारीख को कल जो स्विट्जरलैंड में होगी, हस्ताक्षर समारोह कह सकते हैं उसे आप, इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। जी हाँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो समझौता है ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, इसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है या कहा जाएगा। ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच शांति करवाने में जो मध्यस्थता की वो पाकिस्तान ने की है, और एज अ मध्यस्थ, एज अ मीडिएटर इन्होंने हस्ताक्षर भी किया है। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और अब तो लोग ये बात कहेंगे कि ट्रंप तो नहीं मिला नोबेल प्राइज, लेकिन आने वाले समय में जरूर शहबाज शरीफ को मिल जाए। सॉरी, शहबाज शरीफ नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ तो कठपुतली शासक होते हैं आसिफ मुनीर। जी हाँ, तो अब आसिफ मुनीर हो सकता है नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े दावेदार हो जाएं, यानी एक आतंकवादी देश का प्रमुख नोबेल पीस प्राइज। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। चलिए कुछ बातों को और भी जानते हैं। द ग्लोबल टाइम्स चाइना का, उसने बहुत बड़ी सुर्खी बनाया कि पाकिस्तान पीएम साइन MOU एज अ मीडिएटर इन US ईरान पीस एग्रीमेंट, साइन कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ ने कि ईरान के राष्ट्रपति ने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन कर दिया। ठीक है, कल तो केवल एक तरह से समारोह होगा। BBC ने भी कवर किया है ईरान और अमेरिका के बीच डील करार, पाकिस्तान को क्या क्या होगा फायदा, इसी बात पर इसने पूरी की पूरी छाप दी गई है। वहीं BBC ने कुछ और बातें भी कहा। उन्होंने ये बात भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की केंद्रीय मध्यस्थता रही है। बाकायदा कई मौक़ों पर पाकिस्तानी नेताओं की प्रशंसा भी की गई है। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी और ईरान के द्वारा भी। ऐसा BBC ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे कुछ और बातें भी जरा बताइए। यहाँ पर BBC ने इस बात को लिखा है कि बाकायदा ट्रंप साहब ने कहा कि देखो मार्च के महीने में मेरा फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और शहबाज के साथ बहुत देर बातचीत हुई और उनके प्रयास से ही था ही जो मैंने 2 सप्ताह का युद्ध विराम किया। मतलब आज जो शांति समझौता हो रहा है और इससे पहले जो युद्ध विराम भी हुआ था उसमें भी पाकिस्तान के कहने पर ही मैंने किया था। सोचिए पाकिस्तान का कद कितना तेजी से बढ़ा। अल जजीरा ने कुछ बातों कहा है, जरा इसको भी आज समझने की ज़रूरत है। अल जजीरा ने लिखा है कि शहबाज शरीफ ने अपने सांसदों को कहा कि देखो बेटा, ऐसा है इस पूरी अवधि के दौरान, जितना युद्ध का अवधि था उस दौरान वह रात दिन जागते रहे। मतलब कितना सैक्रिफाइस किया, अब आप सोच सकते हैं। शहबाज शरीफ युद्ध वो 2 लड़ रहे थे, लेकिन रात दिन की नींद इनकी चली गई थी। और इस आग को बुझाने में आसिफ मुनीर ने भी बहुत रोल अदा किया। मैं तो जागता रहा, लेकिन साथ में आसिफ मुनीर जो फील्ड मास्टर है वह भी जागते रहे। चलिए, उन्होंने ये भी उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगा कि हम लोगों का जो एफर्ट है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आसिफ मुनीर का भी बलिदान है। इतने टाइम जो उन्होंने लगाया इसके पीछे, ये उनका बलिदान है कि आज हम शांति समझौता के करीब पहुंचे। बड़ी बड़ी बातें। निसंदेह अमेरिका के बहुत करीब पाकिस्तान आता हुआ दिख रहा है आपको, जैसा कि कहा गया। वैसे इस बात को आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि 19 तारीख को जून को स्विट्जरलैंड में जो शांति समझौता हस्ताक्षर समारोह होगा उसकी मेजबानी वही करेंगे। शहबाज शरीफ ने बाकायदा बयान में कहा कि मुझे कई देशों से बाकायदा धन्यवाद प्रस्ताव मिला, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, टर्की हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, चीन, मलेशिया, कुवैत, सभी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने धन्यवाद दिया और कहा कि मध्यस्थ के रूप में जो आपकी भूमिका है सराहनीय है। संयुक्त राष्ट्र सचिव बाकायदा एंटोनियो गुटरेस ने भी पाकिस्तान की सराहना की। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ ठीक ठीक लग रहा होगा, एकदम बहुत अच्छा, कोई ब्लैक नहीं, सब कुछ वाइट। हाँ, अकील नदीम जो है पूर्व राजनयिक हैं वहाँ के, क्या बोलता है, पाकिस्तान के, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत अच्छा होगा जब शांति समझौता हो जाएगा, चूँकि ईरान से हमारा बॉर्डर है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। यदि ये
हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, आगे चल करके हम तो गैस पाइपलाइन वगैरह ईरान से लाएंगे, क्योंकि हमारी भूमिका इस शांति में सबसे ज़्यादा है, तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। बेटा बहुत बढ़िया बात है, लाभ तो तुम्ही को मिलेगा, तो हानि किसको मिलेगा? जरा ये सोचिए। देखिए यहाँ पर कुछ बातों को जरा समझिए। वो यह, आपने एक बात सुनी होगी ना, शादी के जो करवाता है ना दोनों पक्षों के बीच में, और जो मध्यस्थ होता है, सबसे ज़्यादा लात उसी की पड़ती यदि शादी खराब हो जाए और वो डाइवोर्स तक चल जाए। वही हाल पाकिस्तान का भी होने वाला है। सच्चाई यही है, पाकिस्तान बलि का बकरा बना। क्योंकि देखो ये जो शांति करवाने का जो त्याग था ना, तमगा था, ये कभी कतर के पास में था और मिडिल ईस्ट के कई अन्य देशों के पास। चूंकि ईरान युद्ध में कतर पर भी बम गिरा, सऊदी अरब पर भी गिरा, यूएई पर गिरा, तो वाजिब बात है मीडिएटर कौन बनेगा? और अगला राष्ट्र ईरान है, एक मुस्लिम कंट्री, तो पाकिस्तान को बनाना पड़ा। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान को बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना पट्टा बांधना चाहता है, क्योंकि सीधी सी बात है, पाकिस्तान को पट्टे में रहने की आदत है। या तो वो चीन के पट्टे में रहेगा या तो वो अमेरिका के पट्टे में रहेगा। तो अमेरिका आज के तारीख में उसको फुला रहा है, हवा भर रहा है, और उसको एक ऐसा पट्टा उस पर बांध रहा है ताकि आगे चल करके वो विश्व पर तो भोंके, लेकिन मेरे कहने पर भोंके। सच्चाई है, क्योंकि देखो बाकायदा ट्रंप ने जो मसौदा तैयार किया, यानी इन दोनों के बीच जो 14 सूत्री मसौदा तैयार हुआ है शांति समझौता का, वह देख करके साफ लगता है कि यह समझौता शांति का नहीं है, बल्कि युद्ध विराम का है, 60 दिनों का है। इससे ज्यादा लगता नहीं है कि 60 दिन से ज्यादा, क्योंकि बाकायदा इसमें कुछ ऐसी चीजें कही गई है जो स्पष्ट नहीं है। बाकायदा ट्रंप ने भी कहा है कि यह समझौता 60 दिनों तक चलेगा, यदि ये समझौते में जितनी बातें यदि वो इंप्लीमेंट हो जाती है मेरे तरीके से तो ठीक है, नहीं तो ट्रंप ने बाकायदा कह दिया है आज बीबीसी को, हम दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। अब बताइए, बीच में तुम हो, उधर ईरान इधर अमेरिका, यदि कल को ये फेल होता है तो ईरान किसको पकड़ेगा? और ईरान छोड़िए, ईरान तो जिसको पकड़ेगा सो पकड़ेगा ही, वो सऊदी अरब, कतर और बहरीन किसको पकड़ेगा? जिसका मध्य, क्योंकि आफ्टर ऑल मिडिल ईस्ट में शांति का मसीहा बन के तुम गए, तो आखिर पकड़े तो तुम ही जाओगे। लेकिन आपको लगेगा सर ये बात तो बहुत हल्की है, थोड़ा और बड़ी बात हम लोग कर लेते हैं, जरा समझिए। वहीं के एक ये है पत्रकार है, पाकिस्तान के उर्दू पत्रकार है जाहिद हुसैन, उन्होंने क्या कहा जरा समझिए इस बात को। असली मुद्दा परमाणु वार्ता है और यह बहुत जटिल है, इसलिए यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि यह मुद्दा स्थायी रूप से हल हो गया है, इसलिए पाकिस्तान दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मजबूर करने की स्थिति में नहीं है। आज की दुनिया में कोई भी देश अस्थायी शांति दूत नहीं बन सकता, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, ऐसा इन्होंने कहा। और सबसे जटिल मुद्दा क्या है? परमाणु का, क्योंकि देखो सारा एट लास्ट डे ऑफ द लाइफ आखिर अमेरिका और इजराइल ने आखिर ईरान पर हमला क्यों किया? कारण दो थे सबसे बड़े, एक हिजबुल्ला और उसकी मिसाइल, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु हथियार को प्राप्त करने की मंशा। लेकिन ये दोनों ही चीजें यहां पर नजर नहीं आ रही है। इस पूरे मसौदे में यह तो कहा गया है कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, लेकिन यहां पर दूसरी बात क्या कही गई है कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, यानी जो बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है जिससे एटम बम बनता है, उसको डाउन ब्लेंड करना है, समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। मतलब इस जकीरे को कम करना है जिससे परमाणु हथियार बनता है, खत्म करने की बात तो की नहीं गई है। दूसरा पॉइंट, यूरेनियम कितना खत्म किया जाएगा इनरिच, ये भी बात नहीं है। तीसरा पॉइंट, निरीक्षण कहा गया है मसौदे में कि IAEA करेगा, लेकिन कैसे निरीक्षण होगा, कितना का होगा, यह सब भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। यानी अभी तक फुल्ली यह बात नहीं कहा जा सकता है कि ईरान आने वाले समय में एटम बम को भावना को त्याग देगा। और यदि इस परिस्थिति में ऐसा हुआ तो 60 दिन नहीं तो कम से कम 120 दिन के बाद दोबारा युद्ध की परिस्थिति बन सकती है। दूसरा पॉइंट जरा इसको भी समझिए और इस बात को भी जानिए जो अकील नदीम ने कहा, पूर्व राजनीति, यह सबसे बड़ी बात। आखिर इतना आगे अमेरिका ने पाकिस्तान को किया तो उसके पीछे क्या मंशा है, इतना महत्व दिया। देखिए महत्व में सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने कहा कि शांति समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए कह सकते हैं, और यह पाकिस्तान के लिए एक तरह का रेड लाइन होगा। जी हाँ, शांति तुमने करवाया, किसके बीच? इजराइल और अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान।
और शांति स्थापित कहाँ होगा? अरब देशों में। तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति के यदि तुमको इतना कुछ दे रहा है तो ऑन द बिहाफ कुछ ना कुछ तो लेगा भैया, वो भी ऐसा नहीं है। तुमको इज्जत दे रहा है तो अंतगतवा वो तुम्हारी बलि लेगा और अंतगतवा इब्राहिम अकॉर्ड पर ये साइन करवा के दम लेगा अमेरिका। इस बात को आज आप जान लीजिए। और इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करने का मतलब हुआ कि तुमने इजराइल को मान्यता दे दी। और यदि क्योंकि कुछ देश साइन कर चुके हैं और पाकिस्तान जैसा देश यदि साइन करता है तो अपने आप में वो एक एटॉमिक देश है, साइन करता है, तब आगे चल करके अन्य मुस्लिम देश को भी साइन करना पड़ेगा और फिलिस्तीन का मुद्दा हो गया समाप्त। और उसके बाद जो गृह युद्ध शुरू होगा पाकिस्तान में वह बहुत बड़ा होगा और उसके लिए आसिफ मुनीर को अपने ही लोगों पर बम गिराना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक वो बलूच पर बम गिराते हैं, जो उनके लोग तो हैं, लेकिन कहने के लिए वो आतंकवादी हैं। लेकिन यदि ये अब्राहम अकॉर्ड पर जब, क्योंकि देखिए अगला स्टेप अब्राहम अकॉर्ड ही है, यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान को लेने का देना पड़ सकता है। आगे जरा सुनिए और भी बात। पूरा समझौता देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान को खुश करने का प्रयास किया गया है। ये कहीं ना कहीं मन में सऊदी अरब के भी है और कतर के भी है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यूरेनियम पर स्पष्टता पूरी बनी नहीं है। दूसरा पॉइंट, 300 बिलियन डॉलर देने की बात हो रही है ईरान को। मतलब क्या क्षति हुई इधर इधर इधर, केवल ईरान में तो नहीं हुई, लेकिन जब पीस हो रहा है तो ईरान को 300 बिलियन डॉलर, मतलब युद्ध में करके आप उसे पुरस्कृत करना चाहते हैं क्या? तो ये बात तो सऊदी अरब सब भी समझ रहा है। और यदि इतना होने के बाद भी यदि वह इस समझौते के राजी हो गया वो पूरा क्षेत्र, और यदि इसके बाद ये विफलता हो जाती है तो वाजिब बात है कुसरवार कौन होगा? क्योंकि एक तो पूरा का पूरा समझौता में तुम मीडिएटर बने, वह समझौता जो ईरान की ओर झुका हुआ उसमें पाकिस्तान मीडिएटर है। यदि कल को यह विफल होता है तो गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान का जाना नागवार हो जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है एकदम, आप इस बात को समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट, यदि कल को विफल हो जाता है तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। तो 900 किलोमीटर उसका बॉर्डर एरिया है, ईरान कल को इसको भी नहीं छोड़ेगा, इस पर भी बम गिराएगा जो आज तक बचा हुआ है। दूसरा पॉइंट, यदि ये चल जाता है किस ओर, अमेरिका की ओर, तो ईरान समर्थित कई समूह हैं पाकिस्तान में जो कल को पाकिस्तान को जलाकर, आप सोच सकते हैं कितने शहरों को आगजनी की घटना में ढकेल सकते हैं, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, यदि वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को नहीं देगा समर्थन, उसकी जो मजबूरी है, तो फिर सऊदी अरब और कतर वगैरह में जो जा कर के पैसा मांगते हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो इसकी मजबूरी है एटलास की, केवल दिखावे के लिए ईरान को तो जरूर इसने बताया कि देखो मैं मध्यस्थ हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि किसी प्रकार की विफलता होती है तो उसके बाद पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईरान के साथ यदि खड़ा नहीं होगा तो घरेलू स्तर पर उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे मैं इस बात को कह दूं, जैसा ट्रंप ने कहा है 60 दिन का समय है सारी बातों करने के लिए। क्योंकि देखो संधि जो हुई है ना, तो शांति समझौता हुआ, ये बेसिकली 60 दिन में कई इश्यूज रखे गए हैं, परमाणु हथियार, मिसाइल, हिजबुल। अच्छा एक बात और सुनिए, हिजबुल्ला का तो एकदम जिक्र तक नहीं हुआ। हाँ, लेबनान पर बोला गया कि लेबनान पर आक्रमण नहीं होगा, लेकिन हिजबुल्ला पर आक्रमण नहीं होगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। हिजबुल्ला के नाम पर एक जगह छोड़ दिया गया है इजराइल को कि तुम लेबनान पर आक्रमण करते रहो। तो शांति समझौता टूटने के कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला का मुद्दा रह ही गया। एक तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा ही, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगा नहीं। यूरेनियम का भी ले दे करके कुछ बात फाइनल हुआ नहीं है। और यदि ये पूरा मामला 60 दिनों में नहीं निपटता है इनके बीच में, तो कल को युद्ध होगा तो फटेगा बम किस पर? पाकिस्तान पर। क्योंकि मध्यस्थ जो होता है ना सर, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आज के तारीख में जरूर इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा जा रहा है और पाकिस्तान अपनी इज्जत को बढ़ाया, वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। आज पाकिस्तान एक ऐसे देश के रूप में जो चीन के साथ, एक हाथ में चीन को भी रखा हुआ है और दूसरे हाथ में अमेरिका को भी रखा हुआ है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि विफलता हुई तो यह अरब देशों में इनका स्थिति और ख़राब होगी, अच्छा नहीं होगा, ईरान से भी संबंध खराब होगा। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा यदि ये अमेरिका करीब जाएंगे तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि इनको चाइना से भी दिक्कत होने लगे और चाइना हाथ पीछे कर सकता है। तो कुल मिलाकर के बलि का बकरा बनाया गया है, कोई और मिला नहीं। और दूसरा और कोई देश अमेरिका कहने पर चले, ये कोई ऐसी बात है नहीं।
जरूर आज के दिन में पाकिस्तान थपथपा सकता है पीठ, लेकिन 60 दिनों के बाद ही बताया लगेगा कि वह पीठ थपथपाने के लायक है कि वह कहीं बलि का बकरा बना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।